जय जय श्री राधे। देखिए, माता एवं बहनें एवं भाइयों, छोटे बड़े, बैठे खड़े सभी, यानी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी पार नहीं है भगवान के नाम का और कथाओं का। यानी अनंत कथाओं ने एक ही रास्ता बताया है, रास्ता दो नहीं है, एक ही रास्ता सब वेद शास्त्रों ने। क्या? यही ज्ञान है और यही धर्म है, यही पुण्य है। अपने माता पिता की सेवा करना, बहुओं को अपने सास ससुरों की सेवा करना, अपने भाइयों को भाइयों की सेवा करना, समझ से रहना। जब हमारे वेद शास्त्र का लेख है कि 5:06 पे ग्रहण पड़ेगा तो पड़ेगा, उसमें गलत क्यों नहीं? फिर वेद शास्त्र बताते हैं सेवा से मेवा। बताया तुलसीदास जी ने कि प्रातः काल अपने कर्म से निवृत्त होकर, स्नान नहीं किया तो मत करो, हाथ पैर धो लो, कुल्ला कर लो। क्या करो? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहु माता। अपने माता पिता को नमस्कार करो, जीते हैं तो उनके चरणों में शीश झुकाओ, नहीं है तो उनकी हृदय में सूरत धारण करो। अपने गुरु को नमन करो, चाह कहीं। भगवान क्या कहते हैं? परमात्मा जो ऐसा करता हूं, मैं क्या करता हूं? मेरे चक्र सुदर्शन से आदेश देता हूं कि जो गुरुजनों माता पिताओं की जो सेवा करता है वो मेरे भक्तों की चक्र से जाके रक्षा करते हैं। भगवान कहना जानते हैं, अपन सब जानते हैं, परंतु अमल नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। और जो जैसा अपन भक्ति भाव, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अपने को मिलेगा। हर वेद शास्त्र बताता है कि बमूला कर्म बोएंगे तो आम नहीं लगेगा। उसमें कोई फसल अपन ने नहीं बोई और उसको कहीं काटेंगे तो नहीं कटेगी। जो अपन ने बीज बोया, जितना कर्म धर्म किया वही अपने को मिलेगा, और वही सत्य है। और जीव को, मनुष्य को ऐसा विचार करना चाहिए, जब अपन क्रोध आए, क्योंकि ये शरीर तीनों गुणों से बना है, क्रोध जल्दी आता है, तो उसको अपने क्रोध को मारे, घर में मारे, बाहर मारे, कोई कुछ कहे सहन शक्ति रखे। वेद शास्त्रों ने तो यही बताया है। अगर अपन क्रोध करते हैं, अगर अपन झूठ बोलते हैं, माता पिता से ढाई रखते हैं, भाइयों से दुश्मनी करते हैं और कहते हैं भैया 10-10 हज़ार रुपये गालो, एक अच्छा यज्ञ करेंगे, कुछ नहीं होगा शत्रुओं उस यज्ञ से। पहले अपने जो कपट है, अरे कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, मतलब पे अपन लड़ मरे वैसे एक रहो, भगवान कहते हैं। इसी प्रकार बताया सारे वेद शास्त्र, यही कथाएं हैं, यही ज्ञान है। और पढ़ पढ़ के आयु गुजर जा, पढ़ते रहो, दूसरी उठा लो, तीसरी उठा लो, कुछ नहीं है। जो अपना अपना नियम संयम, जो अपना अपना वेद शास्त्रों ने कर्तव्य बताए हैं, उन पे चलो, वही सही है, वही ज्ञान है, वही पुण्य है। देखिए क्या होता है। इधर सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी का ऐसा उपदेश सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे कर्णात्मन, आपने साक्षात परब्रह्म वर्णन करके मुझ पर बहुत कृपा की, इसी से मैं कृतकृत हो गया। हे ब्रह्मन, अब मुझे तक्षक आदि रूपी मृत्युओं का भय नहीं रहा, क्योंकि आपके द्वारा प्रतिशत मार्ग से मैं परमानंद रूप ब्रह्म को व्याप्त हो गया हूँ। हे ब्रह्मन, आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं वाणी को शांत कर वासनाहीन चित्त को प्रभु के निमित्त लगाऊं। ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया।
जिसे स्वीकार करके और राजा से विदा मांगकर सुखदेव जी महाराज सन्यासियों के सहित वहाँ से चले गए। तब राजा परीक्षित ने गंगा तट पर पूर्व की ओर फोंक वाले कुछ आसन पर बैठकर बुद्धि के द्वारा ज्ञान के द्वारा अपने मन को परमात्मा में लगाया और ब्रह्म का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। जब तक्षक ने विष दूर करने वाले उस ब्राह्मण को देखा तो धन से संतुष्ट कर मार्ग से लौटा दिया था और उसी ब्राह्मण के वेश में जाकर राजा को काटा। तब उस विषअग्नि से राजा परीक्षित का शरीर सबके देखते देखते भस्म हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सर्वेश्वर भगवान की जय।